जब ईस्टर आइलैंड का जिक्र होता है तो लोगों के मन में सबसे पहले उस छोटे से द्वीप पर मौजूद 1000 से अधिक विशाल पत्थर की मूर्तियां आती हैं, जहां केवल 5000 से अधिक लोग रहते हैं। ये सैकड़ों टन की विशाल मूर्तियां निश्चित रूप से लोगों को हैरान कर देती हैं। इसलिए कुछ लोग ये अनुमान लगाते हैं कि ये विदेशी सभ्यता के अवशेष हैं। तो क्या सच में ऐसा है? ये 1000 विशाल पत्थर की मूर्तियां कहां से आईं? ईस्टर आइलैंड का क्षेत्रफल लगभग 117 वर्ग किलोमीटर है और इसका आकार असमान त्रिकोणीय है। यह एक एकाकी द्वीप है जो चिल्ली से 3000 किलोमीटर से अधिक दूर है और निकटतम रहने वाले द्वीप से भी 2000 किलोमीटर दूर है। शायद हम ईस्टर आइलैंड को वीरान कह सकते हैं। यहाँ केवल कुछ हजार निवासी हैं, जमीन बंजर है और संसाधन सीमित हैं। यहाँ ऊंचे पेड़ नहीं है, लेकिन इस तरह के साधारण से द्वीप पर विशाल पत्थर की मूर्तियां पूरे द्वीप में फैली हुई हैं। स्थानीय लोग इन विशाल पत्थर की मूर्तियों को मोई कहते हैं। ये मोई काफी बड़े होते हैं, आमतौर पर 7 से 10 मीटर ऊंचे होते हैं और सबसे ऊंची मूर्तियां 20 मीटर से अधिक की होती हैं, जिनका वजन सैकड़ों टन होता है। इनकी कारीगरी अद्भुत है और आकार भी अनोखा है। अनुसंधान के अनुसार इन्हें तराशने का समय लगभग 1100 से 1680 ईस्वी के बीच का है। तो आखिर ये मूर्तियां किसने बनाई और इसका उद्देश्य क्या था? इन सवालों के लिए लोगों ने कई अटकलें लगाई हैं। उनमें से एक अजीब सिद्धांत है विदेशी सभ्यता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार उस समय उत्पादन क्षमता बहुत कम थी और मानवों के लिए इतना बड़ा और बारीक पत्थर का काम करना बहुत मुश्किल था। ये मूर्तियां एक उच्च सभ्यता के विदेशी लोगों द्वारा बनाई गई थीं, जिन्होंने किसी विशेष उद्देश्य के लिए ईस्टर आइलैंड को चुना। क्या इन विशाल पत्थर की मूर्तियों का निर्माण वास्तव में विदेशी सभ्यता के अवशेष हैं? स्पष्ट रूप से इस विचार को ज्यादा समर्थन नहीं मिला। सबसे अधिक मान्यता प्राप्त विचार यह है कि ये मूर्तियां द्वीप के स्वदेशी निवासियों द्वारा तराशी गई थीं। उस समय द्वीप के निवासी मानते थे कि ये मूर्तियां उनके विश्वास की शाश्वतता का प्रतीक हैं और अपने सामर्थ्य को साबित करने और दुश्मनों को डराने के लिए उन्होंने अपने पूर्वजों की पूजा करते हुए मृत चीफ्टेंस के रूप में इन्हें तराशा। विशाल पत्थर की मूर्तियों को तराशने में बहुत मेहनत लगती थी। पुरातत्वविदों के अनुसार एक मूर्ति को तराशने के लिए 30 श्रमिकों की जरूरत थी, जो रोज 8 घंटे काम करते थे। 1 साल लगता था। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय के लोग कितने श्रद्धालु। मूर्तियों को तराशने के लिए लोग स्थानीय सामग्री का उपयोग करते थे। टफ वोल्केनिक स्टोन, जिसे वे मूर्तियों के लिए बनाते थे, कोरल का उपयोग वे ढकते थे और ऑब्सीडियन का उपयोग आंखों के लिए और तराशने के औजारों के लिए किया जाता था। उनने विशाल पत्थर की मूर्तियां बनाई। माँ के प्यार की मूर्तियों के सिर पर लाल टोपी होती है। इस भाग का सामग्री पनैपल ज्वालामुखी से आता है। लोग जब पत्थर की मूर्तियां बना लेते हैं तो उन्हें समुद्र के किनारे ले जाकर वेदी आहू पर रखते हैं और फिर लाल टोपी पहनाते हैं। तब एक माँ के प्यार की मूर्ति पूरी होती है। अब सवाल यह है कि भारी पत्थर की मूर्तियां समुद्र के किनारे कैसे पहुंचाई गईं? यह जानना जरूरी है कि द्वीप पर आधुनिक मशीनरी जैसी कोई चीज नहीं थी। अनुसंधान के अनुसार पुरातत्वविदों का मानना है कि उस समय के स्थानीय लोग रास्ते में घास बिछाते थे और लीवर, रस्सियों आदि का उपयोग करके मूर्तियों को बड़े स्लेज पर रखते थे। फिर खींचने के तरीकों से मूर्तियों को धीरे धीरे परिवहन किया जाता था और इस प्रक्रिया में कई महीने लगते थे। इसके अलावा लोगों ने यह भी पाया कि सभी पत्थर की मूर्तियां सही सलामत खड़ी नहीं हैं। कुछ मूर्तियां आहू पर रखी गई हैं, जबकि कुछ जमीन पर गिरी हुई हैं। प्राकृतिक आपदाओं के अलावा इसके पीछे के कारण इस द्वीप के इतिहास से जुड़े हैं। ईस्टर द्वीप एक समय में पैराडाइज से मौत का द्वीप बन गया। ईस्टर द्वीप के इतिहास को समझने पर हम यह देख सकते हैं कि यह शुरुआत में इतना बंजर नहीं था। ईस्टर द्वीप को 1722 के 5 अप्रैल को खोजकर्ता जेकब रॉयग्विन ने खोजा था। वह दिन पश्चिमी दुनिया में ईस्टर का दिन था, इसलिए इस छोटे द्वीप को ईस्टर द्वीप कहा गया, लेकिन स्थानीय लोग इसे रापानुई द्वीप के नाम से जानते थे। सबसे पहले ईस्टर द्वीप पर रहने वाले लोग पोलिनेशिया द्वीप समूह से आए थे। वे मुर्गी, ताड़, शकरकंद जैसी खाद्य सामग्री लेकर आए और यहाँ जड़ें जमाकर जीने लगे। एक ज्वालामुखी विस्फोट से बने द्वीप के रूप में उस समय का ईस्टर द्वीप सच में एक स्वर्ग था, क्योंकि वहां के ज्वालामुखी मृत थे और मिट्टी उपजाऊ थी, जंगल घने थे। यहाँ पर बड़ी संख्या में समुद्री पक्षी हैं जो लोगों के लिए स्वर्ग के समान हैं। वे यहाँ फसलें उगाते हैं और ताड़ जैसे पेड़ों को काटकर नावें बनाते हैं, फिर समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकलते हैं। अपनी नौवहन कौशल को पूरी तरह से विकसित करना। लोग अपनी उगाई हुई फसलें खा सकते थे, साथ ही ट्यूना, डॉल्फिन जैसी मछलियां भी खा सकते थे और ताड़ के फलों से शराब बना सकते थे। ऐसे दिन जैसे कि वे किसी स्वर्ग में रह रहे हों, बिना किसी चिंता के। जब आइलैंडर्स ने अपने खाने पीने की जरूरतें पूरी कर लीं, तो उन्होंने आध्यात्मिक संतोष की खोज शुरू की और विशाल पत्थर की मूर्तियां बनाना शुरू किया, ताकि उन नेताओं को याद किया जा सके जिन्होंने पहले द्वीप पर कदम रखा था। और इन विशाल मूर्तियों को समुद्र की ओर रखा गया। अगर दिन ऐसे ही चलते रहते तो शायद सब कुछ ठीक रहता, लेकिन खुशहाल दिन धीरे धीरे खत्म होने लगे।
बढ़ती जनसंख्या और द्वीप पर सीमित संसाधनों के बीच आखिरकार टकराव हो गया।